Hey, very good morning, sir. Class. This is Shivam, and today we are doing exercise 9.2. Question number 1. So, question number 1 is find the sum. आपको sum निकालना है. So, question is sum का मतलब होता है जमा करना, प्लस करना, ठीक है? So, question number फर्स्ट पार्ट है 5/4 प्लस माइनस 11/4. अब आपको प्लस तो करना है, लेकिन यहाँ पे आपको टू फ्रैक्शंस को प्लस करना है. और सबसे पहले देखो बोर्ड मास, ये साइड में लिख लेना. बोर्ड मास का बी से होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन. तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है? तो ब्रैकेट कैसे सोल्व करेंगे हम? 5/4 ब्रैकेट हटाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा? माइनस. ये याद रखना, बताया था मैं आपको प्रीवियस वीडियो में. प्लस माइनस माइनस 11/4. अब देखो कभी भी टू फ्रैक्शंस को प्लस करना हो या माइनस करना हो, प्लस माइनस के केस में उनका एलसीएम लेना पड़ता है. उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ता है. ये उनके डिनोमिनेटर्स, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा. तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कैसे लेते हैं बेटा? देखो एलसीएम के लिए साइड में करेंगे क्वेश्चन के 4/4 लिखेंगे. फिर इनको किसी ऐसे नंबर से काटेंगे कि दोनों से मतलब इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे. तो सबसे पहले 4 से छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं. 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4. नेक्स्ट फिर से 2 से कट जाएगा. 2 1 जा 2 2 1 जा 2. जब आपका यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो आपने अपने खुद से स्टॉप कर देना. और आपके जो आपके पास यहाँ पे आएंगे ना, ये आपके क्या हो जाएंगे? आपके फैक्टर. अब इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? आपका एलसीएम 2 2 देखिए ना 4. और ऐसे में डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यू हो तो आपका एलसीएम वही आता है. तो 4 और 4 का एलसीएम 4. अब 4 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है? समझना इस बात को. 4 को 4 से डिवाइड करना है. तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1 काटा मतलब 1 आ गया. अब 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है. 1 5 तो 5. उस तरह यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे. 1 1 into 11 11. तो अब देखो 5 में से 11 में से 5 माइनस करो या 5 में से 11 माइनस करो, एक ही बात. लेकिन बड़े में से माइनस का साइन तो ओवरऑल आंसर में माइनस आएगा. 11 में से 5 के बचेंगे 6. यहाँ पे 4. अब 2 से कट रहा है. 2 2 जा 4 2 3 जा 6. तो आपका आंसर आएगा -3/2 आंसर. ये आ गया क्वेश्चन. सेकंड पार्ट 5/3 प्लस 3/5. यहां पे एलसीएम लेंगे. प्लस करना है, आपकी बार कोई ब्रैकेट नहीं है, सीधे प्लस दिया हुआ. हम 3 और 5 को करेंगे, यहां से एलसीएम निकालेंगे. तो सेम इसी मेथड जो हमने पहले यूज किया, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3-5. तो 3 तो 3 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं कोई वैल्यू. 3 1 3 और 5. अब 5 बेटा प्राइम नंबर है, 5 से कटेगा. 5 1 5 5 1 5. तो ये जो आ रहा है फैक्टर में मल्टीप्लाई करो. 5 into 3 कितना बेटा 15. तो इनका एलसीएम आ गया 15. तो हम यहां पे लिख देंगे 15. अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 5 जो होता है 15 5 आ गया आपका. तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करो. 5 5 25 प्लस 5 को 15 को 5 से हम यहां पे डिवाइड करो तो कितना आएगा 3. तो 3 into 3 कितना 3 कितना बेटा 9. कितना हो गया 9. 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया 3 3 जा 9. यहां पे 3 को 15 को 3 से डिवाइड किया. 5 5 5 25 25 प्लस 9 हो गया आपके पास 34. 34 नीचे कितना बेटा 15 इज आंसर. अब इसके सारे पार्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे. हो गया -9/10 प्लस 22/50. तो वही सबसे पहले प्लस करना है इनको. तो एलसीएम लेंगे 10 और 15 का. साइड में लिख लो एलसीएम. देखो 2 से काटो. 2 5 10 15 तो 2 से काटो. 15 को एज इट इज लिख दो. अब ये 5 और अब 3 से काटो. 3 से 15 बच जाते हैं. 5 जा और 3 5 जा 50. अब 5 से 5 से कटेगा. 5 1 जा और 5 1 जा. तो ये आ गया आपके फैक्टर. मल्टीप्लाई करो उनको. 2 into 3 into 5. 2 3 6 और 6 5 30. तो 30 आ गया आपका एलसीएम. अब 10 से 30 को डिवाइड कर दो. कितना आएगा 3 3 3 3 9 के कितना 27. तो माइनस के 27 के माइनस साइन लगा हुआ है इनके साथ. 15 30 को 15 से डिवाइड करेंगे आएगा 2. 15 2 30. 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44. अब माइनस प्लस होता है माइनस. तो 44 से माइनस करो तो 27 47 के 7 फिर हो गया 12. तो ये बचेगा आपका 17/30. 17/30 इसलिए कि ब्रैकेट के साथ प्लस का साइन, इसलिए ओवरऑल आंसर में भी प्लस का साइन आएगा. अच्छा अभी एक पार्ट हम ऐसा करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट है 7 पार्ट. -2 1/3
प्लस 4 3/5। तो बेटा ये इस प्रकार की जो फ्रैक्शन होती है उसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सोल्व करना है पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो कैसे करेंगे? पहले इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई और जो आएगा उसमें कर देंगे ऊपर वाले टर्म प्लस। ठीक है, 3 2 जा 6, 6 + 1 कितने हुए? चेक कर लो। देखो 3 2 6, 6 + 1 7 और नीचे 3 का 3 लेते हैं यहाँ, जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5 आएगा तो यहाँ अब यहाँ पे माइनस देते हैं हम, माइनस आएगा। नेक्स्ट है प्लस 5 4 20 20 प्लस 23 और नीचे आएगा 5 जिससे मल्टीप्लाई किया था। अब देखो 3 और 15 का 5 का एलसीएम हमने अभी लिया, यहाँ पे कितना आया? 15 आया, तो उसका एलसीएम 15 लिख लीजिए। 3 को 15 से डिवाइड किया तो 5 आएगा, 5 7 35 माइनस 35 प्लस 5 को 15 से डिवाइड किया 3 को मल्टीप्लाई करो 23 से 9 6 69। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 35 माइनस कर लो। 5 9 में से 5 के बचते हैं 4 एंड 6 में से 3 के बचते हैं 3, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा प्लस का साइन 34/50। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सब्ट्रैक्शन ही क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन करना है अपने फ्रैक्शंस का। कैसे करेंगे? सेम वही, प्लस माइनस कभी भी फ्रैक्शन का होता है तो वहां पे एलसीएम लेना पड़ता है। मल्टीप्लाई डिवीजन के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्लस माइनस के केस में आपको करना पड़ता है, एलसीएम लेना ही पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 7/24 माइनस करने हैं आपने इसमें से 17/36, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो ले लेंगे एलसीएम साइड में 24। अब सबसे पहले आपने ये देखना बेटा इवन नंबर है 2 से काटना शुरू करें। 2 1 2 2 2 4, देखो 2 1 2 1 कैरी 16 2 16, फिर से 2 से काटो 2 6 2 वाला 2 9 18। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से कटेगा। देखो 3 2 6 3 3 9, अब फिर से 2 से काट दो 2 1 जा 3 जा 3 तो 3 से कटेगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 4 जा 8 24 और 24 को फिर से 3 से कर लो 3 4 12 3 2 6 72 इज योर एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ गया बेटा 72। कितना आ गया? 72 इज द एलसीएम। अब 72 एलसीएम आ गया, तो देखो अब हमें नहीं करना बेटा। अब यहाँ पे जो आपका 72 और 24 है, 72 और 24, ठीक है, तो इसको 72 को डिवाइड करना है 24 से। कितना आएगा? 3 से ज्यादा 24 3 72, ठीक है। तो आपका जो 3 आंसर आया, 3 को मल्टीप्लाई करना आपने 7 के साथ, और 3 7 तो 21 माइनस 36 जो 72 था 2 into 17 करेंगे तो कितना आता है? 34। यहाँ पे कितना आता है? 34। तो माइनस कर दो 34 में से 21 माइनस कर दो 13, तो कितना आएगा बेटा? 13/70। और माइनस 13 आएंगे तो बाई 10 के साथ क्या लगा बेटा? माइनस का साइन लगा, ठीक है। तो माइनस 13/72। सेकेंड पार्ट 5/63 माइनस माइनस ऑफ 6 इंटू 21। तो ब्रैकेट आएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस का 6/21। अब 21 और 63 के हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 3 से काट रहा है, 3 2 6 3 3 7 21, फिर से 3 से काटो 3 7 जा और 7 से 7 से कटेगा 7 में 7 बन जाए, तो फिर 9 और 7 9 जा 63। तो आपका एलसीएम आ गया यहाँ पे 63 को 63 से आपने डिवाइड किया तो 3 आया, 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। यहाँ पे 21 3 होता है 63, तो 3 into 6 कितना होता है? 6 18। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 23/63। 23/63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई कराया है उसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द प्रोडक्ट 9/2 मल्टीप्लाई बाय -7/4। ठीक,
देखो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी टू फ्रैक्शंस को रैशनल नंबर को आपने प्लस या माइनस करते हैं तो उनका एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई केस की बात करते हैं, तो मल्टीप्लाई केस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेते हैं, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट हटाएंगे, ऊपर कर लेंगे मल्टीप्लाई 9 into -7 और नीचे कर लेंगे 2 into 4, 9 7 -63 और ये आएगा 2 4 जा 8। क्वेश्चन में फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन किया 3 into 10 मल्टीप्लाई माइनस के 9। तो बेटा यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर नहीं, तो कहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो अगर 1 नहीं लिखा तो आप सीधे स्क्वायर लिखिए और नीचे लिखिए पूरे में 10, क्योंकि नीचे 1 था तो 1 तो 10 तो 1 10 ही आएगा। 3 9 27 अपॉन 10 आंसर। थर्ड -6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 11। तो मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 9, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो इधर लिख रहा हूं आगे 6 9 जो होते हैं 54 माइनस में 54 और 5 11 है 55 माइनस 54 अपॉन 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवीजन का है, डिवीजन का भी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है -4 डिवाइडेड बाय 2/3। अब देखो यहाँ पे एक होल नंबर है, अलग नंबर है, मतलब एक सिंगल डिजिट जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे इसको डिवाइड करना है आपने फ्रैक्शन से। फिर देखो ये इस तरह लिखा होगा 4 अपॉन 2/3 इसको डिवाइड होगा, लेकिन जब ये 2/3 ऊपर आएगा तो इसकी रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड है, लेकिन जब ऊपर आएगा 4 के साथ में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और उल्टी टर्म बन जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2/3 होगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 होगा तो 2/3 हो जाएगा ऊपर आके। हम इसको करेंगे कैसे, हम सीधे लिखेंगे इसको -4 मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, 2/3 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि किसी एक नंबर के फ्रैक्शन अगर डिवाइड कर रही है उसी नंबर को, तो जब वो ऊपर आता है मल्टीप्लाई क्या हो जाती है और उसकी उल्टी हो जाती है टर्म, ठीक है। तो 2/3 तो 3/2 हो जाएगा, अब देखो 2 बजे 2 ऊपर कट जाएगा, 2 बजे 4। अब कटा कैसे, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन हो और यहाँ पे फ्रैक्शन और यहाँ पे कोई नंबर का, वो ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचा आपके पास 2 2 3 है, 6 को माइनस में 6 आंसर। सेकंड पार्ट अब -3/5 को डिवाइड हो रहा है 2 से, तो ऊपर आएगा तो जाएगा 2 का रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 2। अब 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 2। अब वो 2 का रेसिप्रोकल होगा 1/2, तो हो जाएगा यहाँ पे -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, 3 5 हो जाएगा 10, तो 3 -3 अपॉन 10। क्वेश्चन नंबर 12 -4 अपॉन 5 डिवाइडेड बाय -3। तो वही फिर से -4/5 को डिवाइड कर रहा है 3 से, तो 3 का हो जाएगा रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई का जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ -3 और -3 का रेसिप्रोकल +3 नहीं होगा, -3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3 और 1/3 के रेसिप्रोकल में बात करें तो होगा 3। सो -4/5 मल्टीप्लाई बाय -1/3 कर दो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से 4 बन जाए, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन के इसमें कैंसिल हो जाता है, 5 से 50 4/15 इज योर आंसर। तो दैट्स ऑल टुडे। और इसी के साथ आपका 9th चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। हम कल से स्टार्ट करेंगे आपका 10th चैप्टर जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सो दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू वेरी मच।